Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Biology Concept. तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस, वैन नील हाइपोथेसिस। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हमने डिस्कस ये करना है कि प्लांट में कौन कौन से टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी काइंड्स और क्लोरोफिल का मेन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उनके आगे उनके टाइप को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो पिगमेंट किसे कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं वो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करे विजिबल लाइट, उसे कहेंगे हम पिगमेंट। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी जो हमें नज़र आती है, जिसको उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करना है, वो है 380 to 750 नैनोमीटर। ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, तो उस सब्सटेंस का नाम होगा पिगमेंट। तो अब डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम कलर भी कह सकते हैं कि विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो हर पिगमेंट अपनी डिफरेंट कलर्स की या वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की जाएगी वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। द वेवलेंथ विच एब्जॉर्ब डिसअपियर। जिस तरह प्लांट मोस्टली ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करती है, ग्रीन इतनी नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए प्लांट ग्रीन नजर आएंगे। और जो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो देखिए शो किया है मैंने कि विजिबल लाइट को जब हम एक प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। विबगो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसकी वेवलेंथ स्टार्ट होती है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। तो 380 नैनोमीटर शॉर्ट वेवलेंथ होती है और 750 लॉन्ग वेवलेंथ होगी। तो शॉर्ट वेवलेंथ में एनर्जी ज़्यादा होती है, लॉन्ग उतनी कम होती है। तो इसमें से जो प्लांट के जो पिगमेंट होंगे वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को या कलर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसको पता चलाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे कि प्लांट के इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया, कौन सा नहीं किया। तो उसके लिए जो हम डिवाइस ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे उसका नाम होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, डिवाइस यूज टू मेजर द एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। जिस तरह ये 7 कलर्स हैं, 7 वेवलेंथ है लाइट की, कलर्स कह लेंगे, में से कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। तो उसमें से इसको पता चलाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब उससे उसको एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट किया जाएगा कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, ज़्यादा हुई, कौन सी कम हुई। तो उस प्लॉट का नेम होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? अ ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर्स बाय ए पिगमेंट। तो उस ग्राफ के प्लॉटिंग का नेम होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब की गई है, कौन से कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट किया गया या लीस्ट एब्जॉर्ब किया गया। तो ये ग्राफ शो कर रहा है, 2 एक्सेस है, एक में परसेंटेज यूज़ की गई है, कितनी परसेंट लाइट एब्जॉर्ब की गई है, और दूसरे एक्सेस पर शो किया गया है ये वेवलेंथ है, 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो और एट द एंड ऑरेंज रेड आ गया। तो ये एक पिगमेंट है, इसको हम कह सकते हैं कि वैसे ही जनरल एग्जांपल के तौर पर शो किया गया। तो कोई भी पिगमेंट हो सकता है, क्लोरोफिल ए, बी या कैरोटीनॉइड जो भी है। तो एज सो फार तो अभी हमने एक पिगमेंट लिया है, तो ये पिगमेंट देखिए एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू वाले रेंज ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और रेड वाली, और ग्रीन येलो लीस्ट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब है ये क्या है, इस पिगमेंट का क्या बन गया है, ग्राफ बन गया है जो शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। दिस वन नोन एज या दिस ग्राफ इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो ये बताए कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की गई है ज़्यादा, कौन सी कम एब्जॉर्ब की गई है। ठीक हो गया? चलें, तो अभी हमने क्या किया इस पेज में डिस्कस? अभी हमने किया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम, नेक्स्ट होगा जी काइंड्स ऑफ पिगमेंट। कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में होती हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन, और थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देखिए, तो सबसे पहले 2 मेन है कि क्लोरोफिल, जिसे प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, और दूसरा है एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। 2 मेन टाइप। और क्लोरोफिल जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसके आगे 4 काइंड्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। तो ये जो होंगे हमारे पास क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी,
ये फाउंड इन ऑल यूक्रियोटिक प्लांट और एल्गी, इनमें प्रेजेंट होंगे। ऑल यूक्रियोटिक प्लांट एंड एल्गी में क्लोरोफिल ए बी सी डी होंगे। और जो एसेसरी पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक, एसेसरी मीन हेल्पिंग, जो उनकी हेल्प कर रहे हैं क्लोरोफिल की लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए। उनकी दो मेन टाइप हैं, एक है फाइकोबैलिन और दूसरी है कैरोटीनॉइड। फाइकोबैलिन दो तरह का है, एक है फाइकोरिथ्रिन, दूसरा फाइकोसाइनिन। फाइकोरिथ्रिन रेड कलर देता है और फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देगा, ये भी एसेसरी पिगमेंट है। और कैरोटीनॉइड भी एसेसरी पिगमेंट। कैरोटीनॉइड कौन सा कलर देगा? कैरोटीनॉइड येलो एंड ऑरेंज टू रेड कलर का एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, येलो एंड रेड टू ऑरेंज कलर। तो कैरोटीनॉइड क्या टाइप्स हैं? एक टाइप का नाम है कैरोटीन, दूसरी इसकी टाइप है ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीन ऑरेंज कलर की होती है और ज़ैंथोफिल येलो कलर की होती है। तो ये क्या है? फाइकोबैलिन और कैरोटीनॉइड, दीज आर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक हो गया। जैसे कैरेट्स में आपने ऑरेंज कलर देखा होता है रेड दरमियान में, तो दिस वन कैरोटीन होता है। और ज़ैंथोफिल आपने सनफ्लावर के पेटल्स में होता है येलो कलर, दिस वन ज़ैंथोफिल। ठीक हो गया। इस तरह रेड एल्गी में फाइकोरिथ्रिन होता है, उसको रेड कलर देता है। और ब्लू ग्रीन है जो एल्गी होती है, उसमें फाइकोसाइनिन होता है जिसको ब्लू कलर देता है। तो डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं ये पिगमेंट्स। तो इसमें मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, और बाकी सारे ये बी सी डी और ये जितने भी दीज आर एसेसरी पिगमेंट्स। अब ये तो थी यूक्रियोट्स की बात। अब प्रोक्रियोट्स में, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं होगा, उसमें उसकी बजाय जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसका नेम होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, तो ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। तो दिस वन डिफरेंट फ्रॉम द यूक्रियोटिक, तो इसे कहेंगे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसका मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। चलिए, अब ये हो गया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की काइंड्स। तो इन काइंड्स में हमें डिटेल पढ़नी है क्लोरोफिल की, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल के साथ एसेसरी पिगमेंट्स में सिर्फ हमारे पास होगा कैरोटीनॉइड, इसको डिस्कस करना है हमने। ठीक है, एक हमने करना क्लोरोफिल और दूसरा कैरोटीनॉइड, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो स्टार्ट लेते हैं पहले क्लोरोफिल के बारे में कि इसकी पहले देखेंगे व्हाट इज़ क्लोरोफिल कलर, फिर इसकी वेवलेंथ और ऑब्जॉर्ब करेगा, फिर इसका स्ट्रक्चर, फिर इसके दोनों को कंपेयर करेंगे, इसकी टाइप्स को देखते हैं। क्लोरोफिल, तो ये ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ग्रीन कलर। तो मोस्टली जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट में, तो उनमें जो ग्रीन कलर है ड्यू टू क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो दिस वन मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन कलर, और ये होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सॉल्युबिलिटी देखें इसकी किस में सॉल्युबिलिटी होती है। तो क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्व होगा, वाटर में इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्व नहीं होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इसीटोन, इथाइल अल्कोहल जो भी आप कंसीडर कर लें, इसमें सॉल्व होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसलिए प्लांट के ऊपर जब बारिश होती है तो क्लोरोफिल अगर ये वाटर में सॉल्व होता है तो सारा प्लांट कलरलेस हो जाते हैं। तो प्लांट कलरलेस क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो पिगमेंट है ग्रीन क्लोरोफिल, ये वाटर में डिजॉल्व ही नहीं है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, इसलिए प्लांट की प्रोटेक्शन हो जाती है। चलिए भैया, अब आते हैं कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। तो दोनों वेवलेंथ बताता हूँ कि जो वेवलेंथ मोस्टली एब्जॉर्ब करेगा वो है 7 कलर है, 7 वेवलेंथ है, वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड, ये ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा, वायलेट ब्लू ऑरेंज रेड कलर को। विजिबल लाइट में 7 कलर में से वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड मोस्टली एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। और ये लीस्ट एब्जॉर्ब की जाएगी वो कौन सी होगी? लीस्ट एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, एक करेगा ग्रीन कलर और येलो कलर। तो इन दोनों वेवलेंथ को प्लांट बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इनको कम एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए जो चीज़ एब्जॉर्ब कर की हो जाएगी वो तो डिसअपेयर हो जाती है, और जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती वो रिफ्लेक्ट होती है, वो अपेयर होता है कलर। तो इसलिए प्लांट कैसे नजर आते हैं? ग्रीन। तो येलो भी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, तो येलो में जब ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो मास्क बाय ग्रीन, तो इसलिए प्लांट लुक लाइक ग्रीन बिकॉज दे डू नॉट एब्जॉर्ब ग्रीन एंड येलो कलर्स। जैसे कह सकते हैं ग्रीन और येलो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट बहुत ही लीस्ट एब्जॉर्ब की जाएगी, कम एब्जॉर्ब की जाएगी, इसलिए प्लांट के नजर रहेंगे, हैंस प्लांट अपेयर ग्रीन। ठीक हो गया। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ पिगमेंट कि प्लांट्स में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की काइंड्स प्रेजेंट है। इसमें हम क्लोरोफिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल का आप देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें, जिसका ड्रॉ भी किया वो नेक्स्ट आएगा, मगर अभी इसको थोड़ा सा मैं फ्लो शीट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल हम देखेंगे ना, उसमें 2 मेन पार्ट होंगे, एक उसका हेड होगा, दूसरी इसकी टेल होगी।
अब उसका जो हेड होता है, ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आगे नेक्स्ट ड्रॉ किया हुआ है फिर भी दिखाते हैं। दिस वन हेड, और ये इसकी टेल है। ये टेल होगा, तो ये जो हेड होगा तो हेड स्क्वायर फ्लैट हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कहते हैं वाटर लविंग लाइट एब्जॉर्बिंग। और जो टेल होगी, जो टेल आपको नज़र आ रही है, टेल लॉन्ग होती है, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनी होती है, इसलिए कहेंगे इसको हाइड्रोकार्बन लॉन्ग टेल। इसका काम होगा एंकरिंग करना, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर गाड़ना, एंकर करना। तो ये वाटर से हीट करेगी, दूर जाएगी, इसलिए कहेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो हेड स्क्वायर होता है। तो हेड तो देखते हैं कि हेड आगे मजीद एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रिंग है, ये 4 स्मॉल रिंग से मिलकर बना है, 1 2 3 4। तो इसको कहेंगे हम, जो बड़े रिंग को कहेंगे पोरफिरिन रिंग, और जिन स्मॉल रिंग से बना है उन्हें कहेंगे पायरोल रिंग्स। और हर स्मॉल रिंग के कॉर्नर पे क्या होगा, एक नाइट्रोजन एटम होगा, और जो सेंटर में मैग्नीशियम की एटम से बाउंडेड होंगे 4 नाइट्रोजन एटम। ठीक है। जो टेल होगी इसमें कार्बन 20 होंगे, हाइड्रोजन 39, इसलिए से हाइड्रोकार्बन टेल बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन टेल लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की होगी, स्ट्रक्चर है, और ये हाइड्रोफोबिक है, ये इसको एंकर करने में हेल्प करेगी। और हेड हाइड्रोफिलिक, इसको इस फॉर्म में देखो, थोड़ा सा ड्रॉ किया, ये देखें, इसमें ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल डिस्क में होता है, डिस्क का ढेर कहलाता है ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना। और इन मैंने एक डिस्क शो की है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ल्यूमन, और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आपको नजर आ रही हैं ये क्या चीज़ें हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल अटैच है। तो उनकी टेल एंकर हुई है इसके अंदर मेम्ब्रेन की, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, और हेड ऊपर है, और हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है। इनका काम क्या होता है, लाइट को ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना। कौन सी लाइट को, सनलाइट को। इसका फंक्शन होता है, ये हेड का फंक्शन हो गया। चलिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो ये इसकी अब स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करते हैं। देखें जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया गया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो देखें इसमें आपको कि अभी ये हेड की डिटेल आ रही है। देखो, हेड एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रिंग है, तो ये 4 स्मॉल रिंग से मिलकर बना है, 1 2 3 4, और हर स्मॉल रिंग में एक नाइट्रोजन का एटम होगा। इस तरह कितने नाइट्रोजन का एटम हो गया, 4 नाइट्रोजन एटम हो गए। कितने हो गए, 4 नाइट्रोजन एटम। और इस बड़े रिंग का नाम होगा पोरफिरिन रिंग, और ये जिन छोटे रिंग से बना होगा कहेंगे पायरोल रिंग्स, पायरोल रिंग्स। ये कितने पायरोल रिंग होंगे, 4 पायरोल रिंग, और हर रिंग में एक नाइट्रोजन एटम होगा। अब हेड हाइड्रोफिलिक है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब हेड के जितने भी 4 पायरोल रिंग है वो सेंटर में मैग्नीशियम एटम से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसलिए मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, तो प्लांट का कलर येलो होना शुरू होता है। क्यों, वाई, क्योंकि मैग्नीशियम इज नेसेसरी फॉर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है, तो मैग्नीशियम नहीं है तो प्लांट का कलर येलो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसी के अंदर मैग्नीशियम को रिप्लेस करके हम आयरन का एटम पुट कर दें, Fe, तो ये किससे रिजेंबल करेगा, हीम यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स में जो हीम यूनिट होता है उसमें आयरन का एटम होता है, तो वो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम इसके पोरफिरिन रिंग जैसा ही है, बस डिफरेंस मैग्नीशियम के बजाय क्या आएगा, वहाँ आयरन का एटम आएगा, तो उसे कहेंगे हीम यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि इट रिजेंबल विद हीम यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, उस हीमोग्लोबिन में विच कंटेन आयरन एटम इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम के बजाय उसमें आयरन का एटम प्रेजेंट होगा। तो ये रिजेंबलेंस है इसकी, ठीक है, हीम यूनिट के साथ, किसकी, क्लोरोफिल के हेड की, पोरफिरिन रिंग की। अब बच्चों बारी आ रही है टेल। तो आपको टेल नजर आ रही है, तो टेल एक लॉन्ग से स्ट्रक्चर है, और इसमें सारे ही CH कार्बन हाइड्रोजन। कितने कार्बन हाइड्रोजन इसके अंदर, 20 कार्बन और 39 हाइड्रोजन, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन टेल कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ये फाइटोल नाम रखा गया इसका। तो ये फाइटोल टेल
क्या फंक्शन करती है, जस्ट एंकरिंग का, कि हेड को एंकर करेगी किसके ऊपर, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि हेड लाइट को इजीली ट्रैप कर सके, कैप्चर कर सके। तो क्लोरोफिल ए और बी दोनों का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अभी ये का मैंने ड्रॉ किया, तो देखिए अगर ये इसका जो दिस वन पॉर्फिन रिंग है, इसके ऊपर कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल, इसे बोलेंगे हम मिथाइल ग्रुप। अगर ये मिथाइल ग्रुप रिप्लेस करके यहाँ हम अटैच कर दें कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा क्लोरोफिल ए। और अगर इसी पॉइंट पर मिथाइल ग्रुप होगा CH3, तो वो बन जाएगा क्लोरोफिल ए। अगर कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो बन जाएगा क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप और ए में मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। बस यही मेन थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें इनकी सेम होती हैं। ठीक है, इसमें 55 कार्बन होते हैं, 4 नाइट्रोजन, ठीक है, तो 1 मैग्नीशियम का आइटम होता है। तो आइए देखते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल्स को। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, तो स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा था। एक तो डिफरेंस मिथाइल ग्रुप का था, देखिए फर्स्ट डिफरेंस है मिथाइल ग्रुप, उसके कार्बोनाइल रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप क्लोरोफिल ए में और कार्बोनाइल ग्रुप क्लोरोफिल बी में से कहेंगे हम कार्बोनाइल ग्रुप, और ये कौन सा मिथाइल ग्रुप। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है फार्मूला में, मैंने पहले बोला कि कार्बन कितने होते हैं, 55 कार्बन होते हैं दोनों क्लोरोफिल में। हाइड्रोजन का आएगा कि पहले में हाइड्रोजन 70 है, 2 है, दूसरे में 70 है। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा था, इसलिए डिफरेंस में क्लियर किया। तो क्लोरोफिल ए में 72 है क्योंकि मिथाइल ग्रुप है ना, 3 हाइड्रोजन, उसमें 70 क्योंकि H एक है तो H नहीं थे उसमें। ऑक्सीजन इसमें 5 है और उसमें 6 है, 6 क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन आया हुआ था, इसलिए इसमें कितने ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन सेम है, मैग्नीशियम भी सेम है दोनों में। तो कितने नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन और 1 मैग्नीशियम। 4 क्यों नाइट्रोजन, 4 पॉर्फिन रिंग है और हर पॉर्फिन रिंग में 1 नाइट्रोजन है। तो ये 3 बातें अपनी याद रखनी, ये दो चीज़ें डिफरेंस हैं क्लोरोफिल ए और बी में, कि उसमें हाइड्रोजन 72 है, इसमें 70 है, उसमें ऑक्सीजन 5 है, इसमें 6 है, 6 5। कलर्स, इसका कलर ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए का, और उसका कलर येलो ग्रीन भी कहते हैं, ऑलिव ग्रीन भी कह सकते हैं, येलो ग्रीन ऑलिव ग्रीन। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, डायरेक्टली टेक पार्ट इन लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें ये डायरेक्टली टेक पार्ट करता है, और जबकि ये लाइट को अब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करता है। तो ये एक्सेसरी पिगमेंट है, कौन, क्लोरोफिल बी हम लिख सकते हैं इज अ एक्सेसरी पिगमेंट। ये असेस करता है, असिस्ट कह सकते हो, हेल्प करता है क्लोरोफिल ए की लाइट को अब्जॉर्ब करना। वो मेन पिगमेंट है, उसने रिएक्शन सेंटर को चलाना है। अब आते हैं दिस वन क्लोरोफिल ए मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा, और मेनली यूकैरियोटिक प्लांट में होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, और बैक्टीरिया में नहीं होगा, बैक्टीरिया में अपना बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। और ये प्रेजेंट होगा ऑल ग्रीन प्लांट और ग्रीन एल्जी में, बाकी रेड एल्जी, ब्राउन एल्जी, उनमें ये एब्सेंट होगा क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट एल्जी, उनमें प्रेजेंट होगा। ये सिर्फ ग्रीन एल्जी में होगा, बाकी प्लांट सब में क्लोरोफिल बी। ये कोई मेन 5 डिफरेंस मैंने निकाले इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं कैरोटीनॉइड। ये एक्सेसरी पिगमेंट है, अभी हमने पढ़ा काइंड ऑफ पिगमेंट्स, तो उसमें 2 थे। तो एक्सेसरी पिगमेंट कैरोटीनॉइड है, बाकी भी हैं फाइकोबैलिन, मगर हमारे सिलेबस में एक ही आ रहा है। The carotenoid accessory pigment which help the chlorophyll A for absorption of light of different wavelength। क्लोरोफिल ए ने तो 1-2 वेवलेंथ अब्जॉर्ब करनी है, रेड करनी है, ज़्यादा ब्लू करनी है, तो ये मजीद डिफरेंट वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करके उसकी हेल्प करेगा कि स्पेक्ट्रम इंक्रीज कर जाए अब्जॉर्प्शन का थोड़ा सा। तो कैरोटीनॉइड मोस्टली कह सकते हैं कि जिस कलर का होगा वो कलर छोड़ के बाकी लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। ये थोड़ी सी ग्रीन अब्जॉर्ब करेगा, ये येलो अब्जॉर्ब करेगा। तो हमें देखें एग्जाम्पल है इसकी कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड येलो एंड रेड टू ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। कैरोटीनॉइड की 2 टाइप्स हैं, एक कैरोटीन होता है, दूसरा होगा ज़ैंथोफिल। तो इसमें एक होगा इसका कैरोटीन, कैरोटीन कैरेट से कह लो, जो ऑरेंज कलर देता है उसको, और ज़ैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट होता है, ज़ैंथोफिल। चलिए, ये हो गया कैरोटीनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट जो हेल्प करता है क्लोरोफिल की फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब इसको मैं कैसे शो कर रहा हूँ, एक्सेसरी पिगमेंट को किस तरह असेस कर रहे हैं। देखिए, कैरोटीनॉइड ने लाइट अब्जॉर्ब की है, उसने दे दी क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी ने लाइट अब्जॉर्ब की है, फिर उस दोनों की लाइट कहाँ, क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए को लाइट चाहिए फॉर रिएक्शन सेंटर के लिए,
तो ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। तो इसमें दोनों पिगमेंट कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल है इसकी हेल्प कर रहे हैं क्लोरोफिल की, तो ये दोनों कहलाएंगे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको मैंने स्केच शो किया। ये स्केच देखें, लाइट कैरोटीनॉइड में आई, क्लोरोफिल बी को गई, वहाँ से ये क्लोरोफिल ए को आ गई और वहाँ से ये एक रिएक्शन सेंटर पहुँच गया। तो इस तरह इसका क्लोरोफिल ए का स्पेक्ट्रम इंक्रीज किया जा रहा है ताकि क्लोरोफिल ए को उन वेवलेंथ ऑफ लाइट भी अवेलेबल हो जाए जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है या लीस्ट कर रहा है एब्जॉर्ब। ठीक है, इसका रोल क्या है प्लांट में क्लोरोफिल के साथ? तो कैरोटीनॉइड एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का रोल है प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल को इंटेंस सनलाइट से। किस तरह? या तो एक्सेस लाइट को डेसिपेट कर देगा, डेसिपेट करने से उसकी प्रोटेक्शन होगी क्लोरोफिल की, और इस तरह हमारी आइज में भी कहते हैं कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये प्रिकर्सर है विटामिन ए का, कैरोटीनॉइड विटामिन ए का प्रिकर्सर कहते हैं, जिससे वो सिंथेसाइज होता है। तो इसलिए कैरेट्स में ये प्रेजेंट होता है कैरोटीन, और कैरेट्स यूज़ करने से विटामिन ए बनता है, और विटामिन ए से हमारी आइज क्या होती है, उनके देखने की एबिलिटी बेटर होती है। चलें बच्चे स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर एंड हुआ। हमने क्या डिस्कस किया डिटेल में? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, उनकी काइंड्स और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए बी। चलिए मेरे ख्याल में आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके जी, थैंक यू।